हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम माय चैनल एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर। तो आज की रीडिंग है हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। तो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा एक ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पे कोई होप नहीं बची है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज जो रीडिंग है उसमें हम ये कवर करेंगे कि आपको आपके वो पर्सन वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपका पर्सन के लिए आप वेट करो या फिर नहीं, क्या वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। वेट और मूव ऑन, तो टॉपिक है वेट और मूव ऑन, ठीक है। तो यस, इस रीडिंग को करने के लिए जो हमारा टॉपिक है वेट और मूव ऑन, यहाँ पे वेट किया जाए या फिर मूव ऑन कर लिया जाए आपके पर्सन से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हुई हैं। फर्स्ट पाइल हमारा ये कार्ड है, सेकंड पाइल आपका ये कार्ड है। अच्छे से इमेज को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना इंट्यूशन, अपनी गट से एक पाइल को चुन लीजिए। इंट्रो अगर आपने मिस किया है तो मैं यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगी कि भाई ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तगड़े वाले ब्रेकअप सिचुएशन में है और जिनके पर्सन से उनको कतई होप नहीं मिल रही है। सिर्फ उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का, इसी पर्सन का, या फिर मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प पर जाकर के आप चाहे तो अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पाइल से। हे पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 के कार्ड को चुना है तो मुझे यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला ब्रेकअप दिख रहा है। सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन सेपरेशन होते हुए भी कहीं ना कहीं आप होप रखे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ मुड़ेंगे, आप उनकी राह देख रहे हो। ऐसा मुझे इस कार्ड से एनर्जी मिली। आप अपने पर्सन की अभी भी राह देख रहे हो और इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हो, ठीक है। आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं होप है कि ये आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको यहाँ पे होप मिलती है या नहीं मिलती है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। बॉटम में कार्ड द लवर का, बॉटम में कार्ड द लवर्स का। हम इसको भी यहाँ पे ही रख लेते हैं। वेट और मूव ऑन, वेट और मूव ऑन। क्या है पर्सन की एनर्जी, पाइल 1 के पर्सन्स की क्या एनर्जी है। वेस्टिंग टाइम, uninterested, fishing for comments, careless, एंड बॉटम में कार्ड है ईगो का। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले ये किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आपको कभी से नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये इनका ईगो
हमेशा ही रहा है हर चीज में। इनकी लाइफ में आप हमेशा ऑप्शंस के रूप में रहे हो। इनके पास हमेशा आपको अलावा भी कई ऑप्शन रहे हैं, और ये हमेशा ही स्ट्रगल करते रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। डिसीजन नहीं लेते हैं ये राइट टाइम पर। इनको हर चीज में समय बहुत लगाते हैं, हर चीज में समय बहुत लगाते हैं। डाउट्स इनके बहुत ज्यादा हैं। आप इनका अटेंशन अगर पाना चाहो ना, तो भी आप इनका अटेंशन नहीं पा पाओगे, क्योंकि ये अपने में ही खोए रहने वाले पर्सन हैं, अपनी ईगो में रहने वाले पर्सन हैं। और जहां तक लव की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक कार्ड आया, और इसके नीचे भी उससे भी ज्यादा खतरनाक कार्ड है। आप स्टक हो रहे हो इस सिचुएशन में, बट इस सिचुएशन का कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। आप जितना होप लगा के बैठेंगे इस पर्सन के साथ में, ये पर्सन उतना ही ज्यादा आपके तरफ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। यहां भी आप होप लगाए बैठे हो, और यहां भी आप होप लगाए बैठे हो, देख रहे हो उस तरफ, उसकी तरफ देख रहे हो, पर वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। आप जितना अटेंशन सीकर बन रहे हो उसका, वो तो कहीं है ही नहीं। आप चाहते हो कि वो देखे, आपको समझे, बट नहीं, ये तो केयरलेस दिख रहा है पर्सन। इसके लिए प्यार जो है ना, एक खेल की तरह था। 5 ऑफ वैंड के नीचे कार्ड केयरलेस का कार्ड है। एक खेल की तरह था, ये कोई इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं था। और जितनी इसकी चीज को लेकर एंजाइटी बैठोगे कि मुझे यहां से कुछ एफर्ट्स जो मैंने किए हैं उसके रिजल्ट्स मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। ये पर्सन आपको कई बार रेड फ्लैग्स दिए होगा, कई बार रेड फ्लैग्स दिए होंगे, लेकिन चूंकि आप प्यार में इतना ज्यादा, इतना इन्वॉल्व थे, इतना प्यार का नशा आप पर हावी था कि आपने इस चीज को देखा ही नहीं। मैं कोई सुगर कोटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि कार्ड्स कहीं से भी आपको होप नहीं दे रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए। ये कार्ड ही बोल रहा है वेट नहीं करना है, मूव ऑन कर जाना है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ये सिर्फ आपको हैंग करके रखेगा, सिर्फ हैंग करके रखेगा, याद रखिए। इसकी वजह से आप लाइफ में एक जो होता है ना, मुझे लाइफ में करना क्या, क्लैरिटी क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। आप भी हैंग रहोगे। करियर में इससे आपका डावाडोल होते दिख रहा है, करियर पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सी सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड हो गए हो, आप इसके ऊपर करियर और फाइनेंस को लेकर के भी। तो मुझे दिखता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। अपने डिसीजन लेने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपने आप को किसी पर डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, आप कैसे लग रहे हो, आप सुंदर हो, आप अच्छे लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कोई क्यों आपको बताए। आप खुद को देखिए ना, खुद को शीशे में देखिए और खुद को प्यार कीजिए, खुद को सेल्फ वर्थ कीजिए। ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। एक बात और है, इस पर्सन की लाइफ में पैसा ही बहुत सब कुछ है। पैसा जिसकी तरफ दिखाई देगा वो पैसा उसी तरफ जाएगा। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी तरफ पैसा देखेगा उसी तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा। मे बी ये आपसे सिर्फ इसीलिए प्यार करने का दिखावा भी किए हैं क्योंकि आप फाइनेंस से इंडिपेंडेंट ज्यादा थे इनसे, आप करियर में ज्यादा स्ट्रांग हुए। ये कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है कि आप ज्यादा ही स्ट्रांग थे करियर में, फाइनेंशियल में, आप इनको शुरू से सपोर्ट करते रहे, और जस्ट बिकॉज ये आपको हमेशा बेवकूफ बनाते रहे। ठीक है, तो समझिए इस बात को। अगर वो आपका करियर का फायदा उठा रहा है, आपके फाइनेंस से फायदा उठा रहा है, और फिर भी इसकी ईगो जा नहीं रही है, फिर भी ये ईगो में स्टक है,
ईगो में आकर के आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपको शादी को लेकर क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो इस रेड फ्लैग को समझिए। अगर वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, इस रेड फ्लैग को समझिए। आप हालात से मुंह चोरी कर रहे हो, ठीक है? तो वेट नहीं करना है, मूव ऑन करना है। मेरी तरफ से यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी, ठीक है? तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिएगा। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने इस कार्ड को अपने लिए चुना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो चल रहा है, पर बीच बीच में कांटेक्ट भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप ब्रेकअप में हो, कहीं कहीं ना कहीं आपकी कुछ कड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है? ऐसा पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं दिख रहा है। या तो लेस कम्युनिकेशन होगा, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए अभी भी कनेक्शन में होंगे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ मुझे होप दिख रही है, और आप होप लगाए हो। भले ही अभी नो कांटेक्ट है, लेकिन आपके कुछ तो होप है आपको इस पर्सन से, इसीलिए इस रीडिंग को देखने आए हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये रीडिंग मेरी आपको होप देती है या नहीं देती है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल, डिवाइन एंजल पाइल 2 के लिए। डिवाइन एंजल पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल, द लवर, एंड बॉटम में एम्परर का कार्ड। ओके, क्या एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और क्या आपके लिए गाइडेंस है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। फोटो प्रूफ, मूविंग, केयरलेस, नो फैक्ट्स, एंड वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन थे, जब आपसे शुरू में तो इन्होंने आपके साथ सिर्फ खेल खेला था, खेल खेला था प्रेम का, और ये सीरियस नहीं थे, ठीक है? ये सीरियस नहीं थे। ये जो भी बात कर रहे थे प्यार को लेकर के, वो झूठ बोल रहे थे, और शायद आपने इनका झूठ पकड़ा भी है, ठीक है? इन्होंने कई सारे झूठ बोले थे, और कई सारे झूठ आपने इनके पकड़े भी। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसी की वजह से आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन आया, या फिर सेपरेशन आया है। आप सोच नहीं पा रहे हो कि इनको माफ किया जाए कि नहीं किया जाए। देखो, कुछ लोगों की सिचुएशन होगी, क्योंकि कलेक्टिव में एनर्जी है, तो कुछ लोगों का एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन की आपको चालाकी दिखाई दी है, कि कहाँ कहाँ उन्होंने झूठ बोला, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी आपसे झूठ बोलते रहे,
प्यार का नाटक करते रहें। आपके पास प्रूफ भी होंगे, फोटो प्रूफ होंगे, इनके पास ऑप्शन होंगे, तो उस ऑप्शन को भी आपने पकड़ लिया होगा। ठीक है, जो भी इनकी थर्ड पार्टी इश्यू थी आप दोनों के बीच में अगर बनी होगी, कलेक्टिव में अगर किसी का भी बना है थर्ड पार्टी इश्यू, तो जैसे आपने इनकी चोरी पकड़ी, और चोरी पकड़ने के बाद में जब आपको ये सब पता चला और चोरी पकड़ ली, तब आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और आपने थोड़े समय के लिए इनसे मूव ऑन कर लिया कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको, चूंकि अब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद अपनी सच्चाई को लेकर के आया है, अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो मे बी आपका पर्सन आपसे अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, या इन फ्यूचर वो मांगेगा। तो आपको होप है कि अगर वो इन फ्यूचर मांगेगा तो क्या मुझे उसे सेकंड चांस देना चाहिए, क्या उसे माफ करना चाहिए, क्या वो वापस आएगा भी? तो यस, यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि वो वापस आएंगे, और आप डेफिनेटली इनको सेकंड चांस दे सकते हो, क्योंकि अब ये जब वापस आएंगे तो पूरी तरीके से द्रवित होकर के वापस आते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरीके से पछतावा में आते दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक की इन्होंने बहुत सारा झूठ बोला होगा, पर ये अब जो सच्चाई लेकर के आ रहे हैं उसमें कोई भी धूमिलता नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, ये पूरे सच्चे दिल से आ रहे हैं। ये ना बहुत समय से इस बात की सच्चाई भी आपको बताना चाहते थे कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है, पर इनकी हिम्मत नहीं हो पाई। ठीक है, इनकी हिम्मत नहीं हो पाई, और जब तक इनकी हिम्मत बनती इससे पहले ही आपको सच्चाई पता चल गई। तो यहाँ पे सप्रेशन हुआ है इस चीज का। ठीक है, सेकंड, कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनके पर्सन जो है ना बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, और वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनका जितना भी अटेंशन था वो करियर के ऊपर था, और कहीं ना कहीं इस चीज से आप हर्ट हुए, और उस हर्ट होने की वजह से आपने धीरे 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 इनसे दूरी बनाई, उन्होंने भी उस दूरी का फायदा उठा के और दूरियां बना ली आपसे, ताकि वो ये सारा सारा टाइम वो अपने करियर पर फाइनेंस में दे सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी इतनी बढ़ गई है कि आप दोनों चाहते तो हो एक दूसरे से बात करना, मिलना, लेकिन कोई पहल नहीं करना चाह रहा, कोई पहल नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि पहल कीजिए, आप कोशिश कीजिए, और ये पर्सन आपको वेट करना चाहिए। आप चाहें तो स्वयं से पहल भी कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं। ये पर्सन वापस आएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम्परर के कार्ड के पीछे बहुत सारे क्रिस्टल हैं क्लियर क्वार्ट्ज के, तो ये पर्सन का शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। इसके मन में जो भी मैल था वो पछतावे में धुल गया है। अब ये आना चाहते हैं आपके पास, ये आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारना चाहते हैं। ठीक है, या सच में बता रही हूँ, बहुत पछतावा, गलती तो इन्होंने की है, बहुत सारी गलतियां की हैं, पर वो अब गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और आई थिंक आपको ये सेकंड चांस देना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं सेकंड चांस को। ठीक है, बहुत सारे आपको एविडेंस भी मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यस, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, या आपसे अब दोबारा आपके पास वापस आपकी, बेसिकली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में थी तो उसमें भी आपकी जीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, एंड द मैजिशियन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड भी है, एंड एम्परर का कार्ड भी है। तो ये थर्ड पार्टी से आप जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हो, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में दोबारा से ये री एंट्री होते दिख रही है। ठीक है, तो यस, पाइल 2 जितना मुझे दिख रहा है, मेरी गाइडेंस यही है कि आप वेट कीजिए और इनको सेकंड चांस दीजिए। ठीक है, तो ऑल राइट, ये थी मेरी आपके लिए पाइल 2 रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।